हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव सिविल में आपका स्वागत है। मैं गौतम। अगर फ्रेंड्स आप जो है बिहार बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो है फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जो है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का जो है प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे जो है जब भी बिहार से रिक्वायरमेंट निकलती है तो मैं इस पे जो है स्ट्रॉन्ग और क्लियर जो है अपडेट आप लोग से शेयर कर देता हूँ फ्रेंड। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और बीएसएससी के नियमतः जनरल अवेयरनेस का जो है वीडियो आप लोग को मिलता ही रहता है फ्रेंड्स। और लाभ हानि अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्लेलिस्ट में जो है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का भी वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे, यहाँ पे दूसरे कर लीजिएगा फ्रेंड्स, दूसरे बाय मिस्टेक हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? तो वह जो है बढ़ जाएगी। और जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋण आवेश होता है, एग्जाम ऑफ व्यू से। और इलेक्ट्रॉन पे जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन पर जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 0 होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट, दो समतल दर्पण समानांतर रखे हैं, उनके बीच रखी वस्तु में कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेगा। नेक्स्ट, कौन से पदार्थ लोहे पर जंग लगने को प्रेरित करता है? तो जो है H। और जो है ऑक्सीजन है ना, और जो है के कारण जो है हवा के नमी के कारण और ऑक्सीजन के कारण जो है इसमें लोहे पे भी जंग लगता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वह पुरानी जो ध्वनि की आंखों के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो जो है चमगादड़ करता है। कौन करता है? चमगादड़। और चमगादड़ की सुनने की शक्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को सुन सकता है। इसके अलावा कुत्ता बिल्ली भी 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को से ऊपर की ध्वनि को जो है सुन सकता है। और इंसान द्वारा इतना 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि नहीं सुन पाते हैं। हम लोग जो है 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आराम से सुनते हैं। तो यह बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो न बढ़ेगा और न घटेगा। अगर इसके अलावा एग्जाम में आए कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है गर्म किया जाए तो क्या होगा उसका आयतन? तो ना घटेगा और ना बढ़ेगा। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। 0 से 4 डिग्री के बीच भी क्या होगा कि गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है ना घटता है ना बढ़ता है। सेम यही कंडीशन होता है। 10 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म करेंगे 0 से तो ना घटेगा ना बढ़ेगा। धातु पानी पर तैरता है तो सोडियम। एग्जाम ऑफ व्यू से सोडियम मुक्त अवस्था में इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि जो यह बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ट्यूबलाइट के खर्च विद्युत ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है? तो कितना भाग आपको बताना है? तो 70 से 80% भाग है ना। और जो है नेक्स्ट, डायोड का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो डायोड का आविष्कार किया था, इसने बताना है आपको, तो जो है फ्लेमिंग ने किया था। और नेक्स्ट है, 2 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। कैरोटीन धमनी में किस प्रकार का ब्लड बहाता है? तो ये जो है हृदय में कैरोटिक धमनी में किस प्रकार का ब्लड बहता है? हृदय में जो है शुद्ध रक्त बहता है ना। कैरोटिक धमनी में किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। और जो है
धमनी का रंग कैसा होता है तो यह बताना है। तो धमनी का जो है, धमनी जो है लाल रंग का होता है। और जो है धमनी में एक होता है, एक नाम का होता है, उसको हम बोल सकते हैं पल्मोनरी। इसको छोड़कर जो है सभी धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड को सर्कुलेशन करता है। केवल पल्मोनरी धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर नहीं बहाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्तनधारी के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये आपको बताना है। तो यूरिक होता है, यूरिया होता है। और मूत्र में जलन होता है। मूत्र तो किसके कारण होता है? मूत्र में कभी कभी अधिकतर जलन जो है ये यूरिया के बढ़ जाने के कारण ही होता है। और दुर्गंध जो है मूत्र से यूरिया के बढ़ जाने के कारण, यूरिया के कारण ही दुर्गंध होता है। किस आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रसिद्ध गीत अनार अमर सोनार बंगला लिखा था? तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन हमारा हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। और जो है यह जो है अभी जो है वर्तमान में किस देश में चल रहा है ये देश गीत? तो ये जो है बांग्लादेश में चल रहा है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री बन गया था? तो आपको बताना है। तो अभी क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से? तो 7 सदस्य होता है। और इसका अध्यक्षता की बात कर लेते हैं तो सर जॉन साइमन ने जो है, साइमन की अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन बना था। सत्याग्रह को जो है, किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजी यूरोपियों ने एक संगठन का स्थापना की। संगठन का नाम क्या था? तो इस संगठन का नाम बताना है। तो ये जो था ब्रिटिश, इस संगठन का क्या नाम था? डिफेंस एसोसिएशन, डिफेंस एसोसिएशन। और इसमें जो है बिल विवाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अपने दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? तो बताना है देवेंद्रनाथ टैगोर को। और जवाहरलाल नेहरू को उपनाम क्या है? चाचा। और देशबंधु CR दास को, चित्तरंजन दास को। और ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 में उसका नाम सेव कर दिया था? तो ये हो जाएगा कोडना। और शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था, ये आपको याद रखना है। शिव के मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो महाभाष्य में मिलता है। कांची का सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। और ये आपको याद रखना है। और महाबलीपुरम का निर्माण जो है, एक महाबलीपुरम मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि दो स्थानों की मध्य दूरी मापने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो एटोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रति चक्रवातों की उपस्थिति किस मौसम में पाई जाती है? तो शीतकाल में पाई जाती है। और प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात जो है केंद्र से बाहर की ओर बहता है, ठीक है। अगर प्रति चक्रवात के बहाव की दिशा जो है केंद्र से बाहर की ओर है, वहीं चक्रवात की बात कर ले तो बाहर से वह केंद्र की ओर बहता है।
तो ये बात एग्जाम अभी से इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पिंगो स्थल कृति निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो आपको बताना है पिंगो, तो वो जो है पीरी हिमानी में पाई जाती है। मोज कहवा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो मोज कहवा का उत्पादन जो है ब्राज़ील में, यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ किया जाता है। तो मोज कहवा का उत्पादन जो है यमन में किया जाता है। और ये जो है ये ये जो है मोज कहवा जो है ना, ये उष्ण फसल है, उष्ण टाइप का फसल है। ये जो है ग्रीष्म ऋतु का फसल है, उष्ण टाइप का, जिसमें जो है उष्ण कटिबंधीय होता है, उष्ण जलवायु वाली फसल को जो है मोज कहवा किस प्रकार की फसल है, उष्ण जलवायु वाली। नेक्स्ट है रबड़ के बीज का उत्पादन उन क्षेत्रों में अच्छा होता है जहाँ की जलवायु क्या होती है? आपको बताना है तो गर्म और आर्द्र होती है, वहाँ जो है और रबड़ ज़्यादा होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है? आपको याद रखना है थाईलैंड में होता है, थाईलैंड में। और यहाँ जो है केरल में, आपको याद रखना है, भारत में बोले तो केरल में। एग्जाम ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर किस बिंदु पर आखिरी समय तक प्रकाश में अपनी उच्च स्थिति पर पहुंचाया जाता है? तो आपको बताना है तो जो है स्थानीय समय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में ठंडे पानी में कौन सी धारा होती है? तो बताना है तो ठंडे पानी में जो है वो क्यूराइल धारा होती है। कनारी धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा की बात कर ले तो ये जो है अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा, याद रखना है। नेक्स्ट है जब अनेक नगर विधि करते हुए वापस में मिल जाता है तब उनमें सम्मिलित स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं पोलिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आप सेट देख लीजिएगा, पॉलिश है या किसी सेट में जो है कॉर्नर बेसन भी दिया जाता है, ये दो है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको देख लेना है, कॉर्नर ज़्यादा ऑप्शन में कॉर्नर बेसन आपको मारना है। नेक्स्ट है वायुमंडल दाब क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है तो चक्रवात होता है। और चक्रवात के बारे में क्या बताएं कि यह जो है बाहर से, यह कैसी बहती है चक्रवात? तो बाहर से केंद्र की ओर बहता है। और प्रति चक्रवात जो है वो केंद्र से बाहर की ओर बहता है। और ये जो है वो जो है बाहर से, ये जो है प्रति चक्रवात क्या होता है कि बाहर से जो है केंद्र की ओर बहता है। प्रति चक्रवात की बहने का जो है कि दिशा है तो जो है वो प्रति केंद्र से बाहर की ओर बहती है, और पर चक्रवात जो है बाहर से केंद्र की ओर बहती है। तो यह बातें आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, भारत किसका सदस्य है? तो भारत सदस्य है G5 और 77 का। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विधि होता है, किस विधि द्वारा होता है? तो केवल विकिरण विधि द्वारा होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। 30 का 30 फ्रेंड्स हम हमेशा डालते रहते हैं क्वेश्चन, आप जो है हमेशा प्रिपेयर करें। और BPSC व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए जो है आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जल्दी रिक्वायरमेंट्स अपडेट पाने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए